आज भारत के लिए गर्व का पल है। आखिरकार भारत ने चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया। 4 PM की तरफ से इसरो की पूरी टीम सहित आपको इस ऐतिहासिक पल की बहुत बहुत बधाई। ये हमारे वैज्ञानिकों का परिश्रम है कि आज इस ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन सके। लेकिन क्या ये जो हुआ है, जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, इसके लिए मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। अब थैंक यू बोलना चाहिए या फिर कि नहीं बोलना चाहिए, इसका फैसला आप करिएगा। मैं आपको खबर दिखाती हूं जो कि चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद वायरल हो रही है। बता दें कि चंद्रयान-3 की एक तरफ लॉन्चिंग हुई है, उसके बाद से एक खबर निकलकर सामने आई है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस मोदी सरकार को घेर कर सवाल कर रही है। तो क्या खबर है, क्या सवाल है, क्यों मोदी सरकार आ गई है सवालों के घेरे में, इन सब पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्रांस में खड़े होकर दिया गया है। एक तरफ चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में पीएम मोदी ने क्या कहा है, उनका बयान ध्यान से सुनिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। मोदी जी का ये बयान सुनकर तो अंध भक्तों का दिल कह रहा होगा, वाह मोदी जी वाह। लेकिन अब भक्ति से हटकर क्या सच्चाई है, आपको दिखाते हैं। आज चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। तस्वीरें आपने देखी कि पूरे भारत में खुशी की लहर दिखाई दी। मौके पर पीएम मोदी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मौजूद थे। कैसे मोदी जी का धन्यवाद किया है, क्या बयान दिया है इसरो में खड़े होकर, पहले इस बयान को सुनिए, फिर इस धन्यवाद पर और इस बयान पर क्यों बवाल मचा है उस पर आती हूं। It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. तो ये कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जिन्होंने इसरो की टीम को धन्यवाद दिया। वहां तक तो ठीक था, पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया, वो भी ठीक था। लेकिन आगे बोल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही वजह से ये पॉसिबल हो सका है। आपने नए दरवाजे खोल दिए हैं जिससे ये संभव हो सका है। पीएम मोदी ने गति प्रदान की है। बस कैबिनेट मिनिस्टर का इतना कहना भर था कि कांग्रेस ने आईना दिखा दिया, क्योंकि एक खबर है जो कि चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद से वायरल हो रही है और मोदी सरकार से सवाल कर रही है। क्या है वो खबर देखिएगा हिंदुस्तान की। इसमें लिखा है कि जज्बा, 17 माह से नहीं मिला वेतन, कर रहे लोग काम, बनाया चंद्रयान-3 का उपकरण। यानी कि 17 महीने से वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है, इसके बावजूद वहां पर लोग काम कर रहे हैं और चंद्रयान-3 के उपकरणों को बनाया भी है। आगे क्या लिखा है वो और भी ज्यादा फजियत करवाने वाला है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार का उपक्रम है एचईसी। एचईसी केंद्र सरकार का उपक्रम है और भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। एचईसी के पास कार्यशील पूंजी की कमी करीब 2 साल से है। 17 माह से यहाँ पर काम कर रहे अधिकारियों और कामगारों को वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग के लिए यहाँ के कामगार लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं विदेश में खड़े होकर कि खड़ा तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन चंद्रयान-3 की जो रिकाउंटिंग चल रही है वो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है।
केंद्रीय मंत्री क्या खड़े होकर कह रहे हैं, इसरो में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये पॉसिबल हो सका है और पीएम मोदी ने कमाल कर दिया है। कितना कमाल कर दिया है वो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। 17 महीने अपने आप में आप समझ सकते हैं, 1 साल से ज्यादा का समय है। वहां के अधिकारियों और कामगारों को वेतन नहीं दिया गया है, बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन के साथ ही वहां के कामगारों ने ऐसा काम कर दिखाया है कि आपको भी दिल से सैल्यूट करने का मन करेगा। आगे की क्या खबर है देखिए, इसमें लिखा है कि चंद्रयान 3 पर अभाव में होता रहा काम, प्लांटों में उत्पादन भी ठप किया। लेकिन इस दौरान भी इसरो के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को काम करने के लिए से मना नहीं किया। मतलब कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने प्लांटों पर काम तो ठप कर दिया, आंदोलन भी करते रहे, लेकिन चंद्रयान 3 पर जो काम चल रहा था उसको करने से बिल्कुल मना नहीं किया। आगे इसमें लिखा है कि कामगारों का कहना था कि हम देश हित से जुड़े देश हित के लिए कभी भी समझौता नहीं कर सकते। चंद्रयान 3 राष्ट्र के गौरव से जुड़ा है, इसलिए खाली पेट कर रहे हैं और जो भी करना है उसको करेंगे और प्रोजेक्ट समय पर पूरा करेंगे। चंद्रयान 3 से जुड़े सभी उपकरणों की आपूर्ति एचईसी के कामगारों से दिसंबर 2022 में ही कर दी गई थी। तो 2022 में ही उन्होंने उपकरणों की आपूर्ति कर दी थी, इसके बावजूद कि उन्हें पिछले 1 साल पूरा वेतन नहीं मिला। 17 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आंदोलन तो जारी रखा, लेकिन कहा कि चंद्रयान 3 का जो काम है उसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि जो समय पर लॉन्चिंग है वो समय पर ही होगी। इसीलिए उन्होंने उपकरण बनाए और 2022 में ही सारे उपकरणों को बनाकर दे दिया। तो वहां पर जो कामगार काम कर रहे थे, जो अधिकारी काम कर रहे थे, उन्होंने तो अपना धर्म निभा दिया। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही थी? 17 महीने से वेतन तक नहीं दिया जा रहा था। आप चंद्रयान 3 को लेकर छाती तो ठोकते हैं, मोदी जी को धन्यवाद भी बुलवा देंगे, लेकिन वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं कि विज्ञापन पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनको वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। सेना में जो रिटायर हो जाता है उसे पेंशन नहीं दी जा रही है, अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा, उनको वेतन नहीं दिया जाएगा और इस तरीके की पेंशन नहीं दी जाएगी। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, सरहद से इतर अगर बात अंतरिक्ष की हो तो वहां पर भी लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं। क्या शानो शौकत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल जब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि जो काम कर रहे हैं इसरो में उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस नेता नीता डिसूजा ने इन्हीं खबरों को शेयर करते हुए क्या लिखा है, सुनिए। वो लिखती है कि चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च हम सभी के लिए गर्व और खुशी का पल है, लेकिन इस तरह की सरकारी उदासीनता गंभीर सवाल उठाती है। चंद्रयान पर काम करने वाले एचईसी के कर्मचारियों को 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला? क्यों जानबूझकर ये सरकार देश की रक्षा, अंतरिक्ष, अनुसंधान से जुड़े उपकरणों को नजरअंदाज कर रही है? तो रक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष से जुड़े मुद्दों पर क्यों इस तरीके की उदासीनता दिखाई जा रही है? कांग्रेस ये सवाल कर रही है। हर चीज के लिए थैंक यू मोदी जी। वैक्सीन बन गई तो थैंक यू मोदी जी, फ्री में मिलने लगी तो थैंक यू मोदी जी, यूक्रेन रूस का युद्ध तक रुक जाए तब भी थैंक यू मोदी जी करवा दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, किस बात के लिए नहीं, यह भी समझना जरूरी है। रूबिका लियाकत जैसे एंकर, जाने माने बड़े एंकर तो कथित चाटुकारिता करेंगे ही, लेकिन आपको तय करना है कि आपको आखिर क्या करना है। फिलहाल रूबिका लियाकत ने क्या ट्वीट किया है, आपको एक ट्वीट भी दिखा देती हूँ। रूबिका लियाकत ने जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है उसी की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि विश्व गुरु की उड़ान देखो। और विश्व गुरु गोदी मीडिया किसको साबित करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद 17 महीने के वेतन को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।